हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। इसके बेसिक के बारे में हम इसके पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पहले नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हमको बोला है कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, किसके? एल्केन के, ध्यान देना, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हमको बनाने की विधियाँ हैं, ठीक। इसमें पहले है औद्योगिक विधि। क्या है? औद्योगिक विधि, ठीक। अब यहाँ ध्यान, अगर हम एल्केन के हैलोजनीकरण में देखें, क्या देखें? एल्केन के हैलोजनीकरण में तो हमको सबसे पहले एल्केन, क्या? एल्केन। तो एल्केन को हम जानते हैं कि एल्केन में हम इसके पहले पढ़ के आए हैं कि एल्केन में हम अगर मेथेन को लिखना चाहें तो CH4 मेथेन को लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान, हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण मतलब Cl, हैलोजन मतलब Cl। अब यहाँ ध्यान, हैलोजनीकरण, करण मतलब जुड़ना, तो एल्केन में हैलोजन का जुड़ना, एल्केन में हैलोजन का जुड़ना। तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम Cl2 ले रहे हैं, ठीक। अब इसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा बनेगा CH3Cl प्लस में HCl। क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको समझेंगे कैसे। तो पहले तो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक। कितना? 4 हाइड्रोजन हो गया। प्लस में है क्या? Cl और Cl। अब हम यहाँ से जानते हैं, ध्यान देना, ये Cl और Cl हो गया। अब ये Cl किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। अब यहाँ जब कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl बनाएगा HCl। क्या बनाएगा? HCl, यानी यहाँ पे HCl बना लिया। अब यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ से H निकला तो हमारे पास ऐसे संरचना बनी, यानी C के पास 3 H केवल बचे और यहाँ से एक Cl टहल रहा है, तो Cl इसमें आके जुड़ गया। तो वही हम लिखें क्या कि C है, एक C है, 1 2 3 H है और Cl है, ठीक। प्लस में HCl हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये अभिक्रिया तब तक होगी जब तक कि इस कार्बन में से हाइड्रोजन सारे निकल ना जाएं। तो ये हम फिर यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। क्या हो गया? पहला स्टेप। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ ध्यान देना, ये CH3Cl है, CH3Cl है। अब ये जब फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो ये निकल जाएगा क्या? ये बन जाएगा हमारा CH2Cl2 प्लस में CH2Cl2 प्लस में HCl। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ ध्यान देना, हमारे पास कितने? एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, यानी ये जो संरचना है इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। तो एक C है, 3 H है, 3 H है और यहाँ से एक Cl है। प्लस में जब ये Cl2 फिर से रिएक्शन किया, अब यहाँ ध्यान देना, अब की बार ये H, इधर का H और इधर का Cl, क्या बनाया हमारा? HCl। अब यहाँ से जब HCl बना लिया तब यहाँ ध्यान देना, हमारे पास इतना बचा, यानी CHH और Cl। अब ये Cl कहाँ पे आएगा? यहाँ पे H पे जुड़ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से H हटा ले गया Cl को, तो ये HCl बना लिया और ये Cl यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक। अगर हम बात करें तीसरे लाइन की, तो यहाँ ध्यान देना, अब ये फिर से रिएक्शन करेगा, यानी CH2Cl2, क्या? CH2Cl2, फिर ये रिएक्शन करेगा किससे? Cl2 से। जब ये Cl2 से रिएक्शन करेगा फिर वही, ध्यान देना, ये इसको मैं से बना दे रहे हैं, एक C है, 2 H है, ठीक। फिर यहाँ से 2 Cl है, यहाँ से क्या है? 2 Cl है, मतलब ये 2 H हो गए और 2 Cl हो गए, प्लस में Cl2 है, तो Cl और Cl। अब यहाँ से हम जानते हैं कि फिर ये Cl क्या लेके जाएगा? H लेके जाएगा, तो ये क्या बनाएगा हमारा? HCl। क्या बनाएगा? HCl। फिर हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे C होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर भी क्या है? Cl। यहाँ से जब H ले गया तो ये Cl यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे Cl हो गया। यानी हमारे पास जो बचा, एक C बचा, फिर एक H बचा है, 1 2 3, यानी 3 Cl3 हो गए, प्लस में HCl। अब यहाँ ध्यान देना, चौथी जो लाइन होगी हमारी क्या होगी? यही CHCl3 होगी। CHCl3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl2 के साथ। जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? ध्यान देना, एक C है, फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 3 Cl लगा दिए, ठीक, 3 Cl। प्लस में जब Cl2 लिए, क्या लिए? Cl। अब यहाँ हम जानते हैं क्या कि एक Cl एक H, ये क्या बना लेगा? HCl। क्या बना लेगा? HCl। जब ये HCl बना लिया तो हमारे पास ऐसे इतना पे बच गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर यहाँ से H ले गया तो Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे Cl जुड़ गया तब यहाँ देना, यहाँ पे C बचा, 1 2 3 4, यानी CCl4 हो गया, प्लस में HCl हो गया, ठीक। यानी हमारा जो लास्ट में प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CCl4। अब हम इसी को हम लिखेंगे
मतलब इसी को हम अब यहाँ ध्यान देना, इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, हम पढ़े एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, क्या पढ़े, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें जो रिएक्शन होगा कि ये जो रिएक्शन होगा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ताप, क्या, उच्च ताप यानी 400 डिग्री सेल्सियस पर एल्केन हैलोजन के साथ, यानी एल्केन जो है वो किसके साथ, हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती है और उत्पाद में हैलो एल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, यानी एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, तो हम एल्केन को बोले तो CH4 बोले, क्या बोले, CH4 बोले। ठीक, अब हैलोजनीकरण बोल रहे हैं तो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का जुड़ना, तो हैलोजन का हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, यही बोला कि एल्केन के किसके, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब हम यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यानी यह तेज प्रकाश रहे या उच्च ताप रहे, उच्च ताप रहेगा तो कितना डिग्री रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस, कितना, 400 डिग्री। फिर यहाँ पे बोल रहा है उदाहरण के लिए मेथेन और क्लोरीन, तो मेथेन CH4 हो गया, क्लोरीन Cl2 हो गया, को 1:1 में मिलाकर, किसमें, 1:1 में मिलाकर सूर्य के प्रकाश में या उच्च ताप 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, तो मेथेन का एक अणु CH4 ले लिए और क्लोरीन का एक अणु क्या ले लिए, Cl2 ले लिए, 1:1 में, यानी एक अणु इसका एक अणु इसका। ठीक, मिलाकर सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति रख लिए या उच्च ताप रख लिए। ठीक, अगर उच्च ताप रखेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक, फिर ताप पर गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने पर मुख्यतः मेथिल क्लोराइड, तो यहाँ ध्यान देना, जब CH4 Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी एक यहाँ से एक क्वेश्चन, अगर ये ऊष्मा शोषी, एक होता है ऊष्मा क्षेपी और एक ऊष्मा शोषी, तो ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी, क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक, तो यानी यहाँ से हम इसके पहले आप लोगों को दिखा के आए कि CH4 जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तेज प्रकाश या उच्च ताप में, तो ये CH3Cl बनाएगा, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ से एक Cl क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl, यानी यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का एक Cl क्या बनाएगा, HCl, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला तो इसके पास CH3 हुआ और एक Cl इस पे आके जुड़ गया, यानी CH3Cl हो गया। इसका नाम होगा CH4 का मेथेन, क्या होगा, मेथेन, और क्लोरीन का नाम होगा क्लोरीन, Cl का नाम होगा क्लोरीन। CH3 को हम बोलते हैं मेथिल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड। H को बोल लेते हैं हम हाइड्रोजन और Cl को बोलते हैं क्या, क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ठीक, फिर ये जब मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल क्लोराइड जब फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl बना लेगा, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से एक Cl, तो क्या बना लिया, HCl, क्या बना लिया, HCl। अब बताओ, जब एक हाइड्रोजन निकाला तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गया, और एक Cl इसमें आके और जुड़ जाएगा, तो Cl पहले से एक था और एक आया तो क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया, क्या बन गया, CH2Cl2, और इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन, क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर CH2Cl2 फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, तब ये बना लेगा CHCl3, यानी एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl ले जाएगा तो HCl हुआ, फिर यहाँ से एक Cl इसमें आके जुड़ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH हुआ, एक हाइड्रोजन बचा, और 2 Cl यहाँ से पहले एक Cl और आया तो क्या बन गया, CHCl3, और यहाँ से यही क्या बना हमारा, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्या बना, ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर CHCl3 फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CCl4, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक H लेके गया Cl को तो यह Cl बना लिया, फिर यहाँ से ये Cl इसमें आ गया तो 3 Cl पहले से था और एक Cl इसमें और जुड़ गया, तो क्या बन गया, CCl4, क्या बन गया हमारा, CCl4। ठीक, क्या बन गया हमारा, CCl4। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ यदि मिश्रण अवयव प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है, जब ये CCl4 मिलेगा तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ रहेगी, उसको किससे अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा।
फिर क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमीनीकरण मंद अभिक्रिया होती है। क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमीनीकरण क्या होती है? मंद अभिक्रिया होती है। और फ्लोरीकरण तो होता नहीं है, इसके पहले हम पढ़ के आए हैं, ठीक। तो हम यहाँ से देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन Cl बना देगा और Cl इसमें जुड़ता चला आएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक, यानी एक एक हाइड्रोजन हर बार क्या हो रहा है? कम। यहाँ से CH4 था, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 था, यहाँ से CH2 हुआ, यहाँ से CH2 था, यहाँ से CH हुआ, यहाँ से CH से एक भी H नहीं है। तो अब क्रिया समझ में आया, यानी हाइड्रोजन में हमको इसमें निकालना है, इसमें से हाइड्रोजन निकालना है। ये था हमारा क्या? पहली रिएक्शन, ठीक, यानी एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक। अब अगर हम बात करें दूसरे रिएक्शन की, तो दूसरा रिएक्शन है हमारा क्या कि एल्कीन, क्या? एल्कीन, यानी एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड, एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा, ठीक। यानी यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इसकी बात करें, तो क्या बोल रहा है कि एल्केन में, किसमें? सॉरी, एल्कीन में। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HCl ले लिए, ठीक। योग मतलब इसमें जो होगा जुड़ेगा, ठीक। यहाँ तो ये हमारा है। अगर अब हम बात करें इसकी संरचना बनाने की, तो अब बनेगा क्या? ध्यान देना, यहाँ से एक C है, यहाँ से दो H हो गए, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक C, यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखो कार्बन की संयुक्ता दो 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 चार, यहाँ से दो दो एक तीन, तीन एक चार पूरी है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये HCl यहाँ पे बंध टूटेगा, फिर ये हाइड्रोजन इसके पास भी जाएगा, और ये अगर हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो Cl इसके पास जाएगा, यानी हाइड्रोजन उसके पास गया तो Cl किसके पास जाएगा? ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन उसके पास गया तो जो Cl है, क्या है? Cl, वो Cl इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना इस रिएक्शन को, तो यहाँ से अगर ये इसके पास गया तो यहाँ से ये हो गया CH, ठीक। ये डबल बॉन्ड अब टूट गया सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, यहाँ से C हुआ, यहाँ पे H हुआ, यहाँ पे H हुआ, यानी पहले बॉन्ड टूटेगा। अब हाइड्रोजन पहले पे जुड़ा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और Cl यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे Cl। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, पहले C लिखेंगे उसके बाद H, तो 1 2 3 H, यानी CH3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे पहले C लिखेंगे, फिर C के बाद H लिखेंगे, 1 1 2, यानी CH2 हो गया, यहाँ से Cl है। तो हमारा जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, वो HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है? ध्यान देना, क्या? CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 Cl बनाएगा, ठीक। ये तो हमारा ये सममित एल्कीन है। क्या है? सममित एल्कीन। ये क्या है? सममित एल्कीन। क्या है? सममित एल्कीन, ठीक। क्या है हमारा ये? सममित एल्कीन। अगर हम बात करें असम्मित एल्कीन की, किसकी? असम्मित एल्कीन की, तो यहाँ ध्यान देना, असम्मित एल्कीन क्या होता है? तो सम्मित एल्कीन होता है जहाँ डबल बॉन्ड रहे, उसके दोनों तरफ कार्बन बराबर हो, उसके दोनों तरफ क्या हो? कार्बन बराबर। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन, नहीं समान है, तो इसलिए सम्मित एल्कीन हुआ। अब अगर यही यहाँ ध्यान देना, हम ले रहे हैं कि 3 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले रहे हैं, तो अगर इसकी हम संयोजकता पूरा करें तो यहाँ पे H H, यहाँ से 2 2 1 3 3 1 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके पहले पढ़ा के आए हैं, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, 1 हो गई तो 1 2 2 1 3 3 1 4। अब ये जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तब क्या बनेगा? ध्यान देना, ठीक। तो पहला काम क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास ऐसे बचा कि नहीं? ये डबल बॉन्ड जब टूट गया तो ऐसे हमारे पास बच गया, ऐसी संरचना, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये ऐसी संरचना बच गई तब यहाँ ध्यान देना क्या, इसकी संयोजकता में देखो 1 2 3, यानी इसके पास 1 की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर यहाँ इसमें भी 1 2 3 1 की कमी आई, यानी 1 की क्या आई? कमी आई। तो यहाँ अब इसमें H और Cl जब टूटेगा जुड़ेगा तब इसकी संयोजकता पूरी होगी। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें होता है एक मार्कोनिकॉफ। क्या होता है? मार्कोनिकॉफ। और एक होता है खैरेस प्रभाव। एक होता है मार्कोनिकॉफ नियम। क्या होता है? मार्कोनिकॉफ नियम। क्या होता है? मार्कोनिकॉफ नियम। और दूसरा होता है खैरेस प्रभाव। क्या होता है? खैरेस प्रभाव। और खैरेस प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? पराक्साइड प्रभाव। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? पराक्साइड प्रभाव, ठीक। ये जितना हम लिख रहे हैं ये नीचे लिखे हैं, ठीक, साफ साफ, ये आपको एक बार समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ?
पर खैरिस प्रभाव। अब यहाँ ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ कहता है, क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ कहता है कि Cl उसमें जुड़ेगा, यानी Cl उस कार्बन में जुड़ेगा, Cl उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो, Cl उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो, जिसमें हाइड्रोजन कम हो। अब यहाँ ध्यान देना, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। अब यहाँ ध्यान देना, डबल बॉन्ड इसमें टूटा, तो अब इसी दोनों में देखना है कि किस में हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या है? हाइड्रोजन कम है, तो Cl कहाँ पे जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, यानी यहाँ से ये जो Cl आया कहाँ पे? इसमें जुड़ेगा। और H कहाँ पे जुड़ेगा? H कहाँ पे जुड़ेगा? H पहले वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। किस पे? पहले वाले कार्बन पे। तो यानी अगर H पहले वाले कार्बन पे जुड़ा, H किस पे जुड़ा? पहले वाले कार्बन पे, और Cl किस में जुड़ा? दूसरे वाले कार्बन पे, यानी Cl दूसरे वाले कार्बन पे। तो ये कौन सा प्रभाव लगा? मार्कोनिकॉफ नियम। क्या लगा ये? मार्कोनिकॉफ। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं? ध्यान देना इस रिएक्शन को। तो ये हो गया CH कितने हैं? 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 C 1 H है, तो CH हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 C 1 2 3 H, यानी CH3 हो गया। प्लस में HCl, प्लस में HCl, प्लस में HCl जब रिएक्शन किया तब क्या बना? ध्यान देना, 1 C हो गए, 1 2 3 H, यानी CH3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, 1 C है, C के बाद H लिखेंगे, फिर Cl लिखेंगे, तो C फिर H फिर Cl, प्लस में ध्यान, सॉरी प्लस में नहीं, इसी के साथ रहेगा, एक C लिख दिए, फिर H कितना है? 1 2 3, यानी CH3 हो गया। यानी इसको हम लिखेंगे CH2 CH CH3 प्लस HCl, आफ्टर रिएक्शन CH3 CH Cl CH3 हो गया। ये कौन सा है? मार्कोनिकॉफ का। ठीक, लगेगा दोनों किसमें? असम्मित एल्कीन में ही। किसमें लगेगा? असम्मित एल्कीन में। अगर हम खैरिस प्रभाव की बात करें, किसकी बात करें? खैरिस प्रभाव, तो खैरिस प्रभाव इसका जस्ट उल्टा होता है। खैरिस इसका क्या होता है? जस्ट उल्टा। खैरिस इसका क्या होता है? उल्टा होता है। खैरिस कहता है कि Cl उसमें जुड़ेगा, Cl उसमें यानी उस कार्बन में जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ध्यान देना, ये उसी कार्बन पे लगेगा जिस पे 2 बॉन्ड टूटे हों। ठीक, तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें फिर से, इस रिएक्शन की, तो ये हमारा CH हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड है, C है H है, C है H है, H है H है। ठीक, यानी रिएक्शन वही रहेगा, ये वही परमाणु अणु वही रहेगा। ठीक, प्लस में HCl रिएक्शन करेगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसमें खैरिस प्रभाव लगेगा, क्या लगेगा? खैरिस प्रभाव। तो खैरिस प्रभाव कहता है कि जिसमें क्या कम हो? जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिसमें हाइड्रोजन, यानी Cl उसमें जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, किसमें? अब इससे हमको मतलब नहीं है कि इसमें 3 हाइड्रोजन है। टूट कहाँ पे रहा डबल बॉन्ड? यहाँ पे टूट रहा है। तो ये C हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया? H हो गया, ये हमारा क्या हो गया? H हो गया। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड CH हो गया, CH। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब या तो H यहाँ पे जुड़ेगा या तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो हमारा जो खैरिस प्रभाव है, खैरिस प्रभाव कहता है कि ये जो Cl है, Cl यानी हाइड्रोजन, Cl उसमें जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो पहले वाले पे क्या है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो Cl यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक, और H कहाँ पे जुड़ेगा? अगर Cl वहाँ पे जुड़ा तो H यहाँ पे जुड़ेगा। हमको यही देखना है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, इसमें पहले में क्या जुड़ जा रहा है? Cl जुड़ जा रहा है, और दूसरे में क्या जुड़ जा रहा है? ध्यान देना, दूसरे वाले में H जुड़ जा रहा है। क्या जुड़ जा रहा है? H। अब अगर हम इसको लिखें तो ये हो गया C 1 2, यानी CH2 हो गया। फिर यहाँ देना 1 C और H, यानी CH हो गया। फिर यहाँ देना 1 C 1 2 3 H, यानी CH3 हो गया। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना? ध्यान देना, 1 C हो गया, 1 2 H हो गया, यहाँ पे H है। ठीक, तो 1 C 1 2 H हो गया, तो CH2Cl, Cl यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ ध्यान देना, 1 C हो गया, 1 2 H हो गया, तो CH2 हो गया। फिर 1 C हो गया, 1 2 3 CH3 हो गया। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि Cl यहाँ पे बीच में जुड़ रहा है और यहाँ पे Cl पहले पे जुड़ रहा है। तो यही मार्कोनिकॉफ कहता है कि जिस पे हाइड्रोजन कम हो वहाँ पे Cl जुड़ेगा, और खैरिस प्रभाव कहता है कि Cl वहाँ पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो ये हमारी क्या है? एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको देख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर अब हम इसको शुद्ध रूप से लिखें तो एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा एल्कीन जो है क्या है? एल्कीन हैलाइड
हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया, क्या योगात्मक अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाता है, ठीक, एल्किल हाइलाइड बनाता है, ठीक। यानी एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया क्या होता है एक बार ऐसे जान लेना। इसमें दो यौगिक होंगे, दो अभिकारक होंगे और उत्पाद एक होगा, यानी दो अभिकारक मिले और उत्पाद कितना बनाए, एक, तो वो होता है क्या, योगात्मक अपक्रिया, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, जैसे ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, HBr के साथ, तो H इस पे चला जाएगा और Br इस पे, तो ये हमारा बन गया, ध्यान देना, यहाँ पे H इस पे है तो 2 H पहले से था, एक H और आया तो 3 H बन गया, यानी CH3 बन गया, यहाँ से CH2 था, यहाँ से Br, तो CH3 CH2 Br हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होगा, एथीन होगा। HBr का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। और CH3 CH2Br का नाम क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड होगा, यानी इसका IUPAC नाम होगा ब्रोमो एथेन, क्या होगा, ब्रोमो एथेन होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो हमारा सम्मित एल्कीन था, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, तो ये सम्मित हो गया। अब असम्मित में क्या होगा, इधर यहाँ ध्यान देना 2 कार्बन है और इधर एक कार्बन, तो ये क्या है, असम्मित है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, नहीं असम्मित एल्कीन। तो यहाँ ध्यान देना, जो मार्कोनी काफ लगेगा, क्या लगेगा, मार्कोनी काफ, और क्या, खैरिस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव, दोनों असम्मित एल्कीन पे लगेंगे, किस में लगेंगे बउआ, असम्मित एल्कीन पे, ठीक। तो असम्मित एल्कीन बार बार बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा रहे उसके दोनों तरफ अगर कार्बन बराबर हो तो सम्मित एल्कीन होगा, और अगर बराबर ना हो तो असम्मित एल्कीन होगा। तो इधर 2 कार्बन है और इधर एक कार्बन, तो ये सम्मित एल्कीन है, सम्मित तो असम्मित है, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो H, यहाँ ध्यान देना, अगर ये असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX का योग मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। उदाहरण ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो Br किस पे जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पे जाएगा, यानी दूसरे वाले कार्बन पे। तो ये हमारा क्या बन गया, CH3CH Br और CH3 हो गए, हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया तो ये 3H हो गया और Br इस पे जुड़ गया, ठीक। तो इसका नाम होता है प्रोपीन, क्या होता है, प्रोपीन, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होगा, प्रोपीन, HBr का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, और CH3CH Br CH3 का नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्या होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड होगा, ठीक। एक होता है नॉर्मल ब्रोमाइड, एक आइसो होता है और एक नॉर्मल। तो आइसो, यहाँ ध्यान देना, जो नॉर्मल होगा अगर पहले कार्बन पे लगा तो वो नॉर्मल हुआ, और अगर बीच में लगा तो दूसरे नंबर पे लगा तो क्या होगा, आइसो होगा। तो यहाँ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे Br पहले कार्बन पे जुड़ रहा है, ठीक, चाहे अब आगे से चाहे पीछे से, तो पहले कार्बन पे जुड़ा तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब N, इतना याद रखना, ठीक। तो ये जो CH3CH Br CH3 बना, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना, ये किस नियम के साथ हो रहा है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, किसके अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें ऑक्सीजन, किसकी बात करें, ऑक्सीजन या बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यानी यहाँ उपस्थिति कुछ नहीं रहेगी, लेकिन अगर बेंजाइल पेरोक्साइड प्रभाव लगेगा, एक हैरिस प्रभाव, तब इसमें उपस्थिति किसकी रहेगी, ऑक्सीजन या बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr का योग मार्कोनी काफ नियम के विपरीत होता है। यह घटना खैरिस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहलाती है। उदाहरण के लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये जब HBr के साथ रिएक्शन करेगा कब, जब बेंजाइल पेरोक्साइड हो, ठीक। तो ये हमारा बनाएगा CH3CH2 Br, क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना, अब ये हाइड्रोजन किस पे जाएगा, जिस पे ये Br जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो हम क्या जान रहे हैं कि ये लास्ट वाले पे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो इस पे आएगा। ये इस पे 3 है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको देखना है कि ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे उसको देखना है, तो इस पे है और इस पे है, तो ये Br किस पे आएगा, पीछे वाले पे, तो ये Br इस पे आया तो ये CH2 Br बच गया, फिर ये H किस पे चला जाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे, तो एक H था तो एक 2 H हो जाएगा, यानी CH3CH2 Br हो गया, ठीक। ये किस प्रभाव के अंतर्गत आ रहा है, खैरिस प्रभाव। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर
कोई प्रभाव ना रहा यानी किसी की भी उपस्थिति ना रही, तब वो मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार लगेगा। और यदि बेंजाइल पेरोक्साइड प्रभाव आ गया, क्या आ गया, बेंजाइल पेरोक्साइड, तब वो किसका, खैरिस प्रभाव लगेगा, क्या लगेगा, खैरिस प्रभाव। अब यहाँ देना CH3 CH2 ये किसका फार्मूला है, प्रोपीन का, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल क्यों बोले हैं, C3 प्रोपिल का फार्मूला क्या होता है, C3 क्या होता है, एक बार बोलो, प्रोपिल मतलब C3, तो मेथ एथ प्रोप 3 नंबर पे, मेथ एथ प्रोप 3 नंबर पे, 3 दूनी 6 1 7, और ये Br हो गया, यानी C3H7Br देखो बन रहा है, C3H7Br, तो 1 2 3 C हो गया, 3 2 5 2 7 7 H हो गया और Br हो गया। ठीक, ये हमारा क्या था, दूसरी प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया। ठीक, एल्कीन के हाइड्रोजन हाइलाइट के योग द्वारा। ठीक, अगर अब हम बात करें तीसरे रिएक्शन की, बनाने की विधियां, बना क्या रहा है हम, एल्किल हाइलाइट। तो हमेशा याद रख, यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो हम बनाएंगे वो उत्पाद की तरफ रहेगा, और जब हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो अविकारक की तरफ रहेगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, हम बना क्या रहे हैं, एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइट, किसकी, एल्कोहल की, किसकी, एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया द्वारा, यानी एल्कोहल की, जब हम एल्कोहल मतलब ROH और हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HX, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तब ध्यान देना, उचित परिस्थितियों में, कब, उचित परिस्थितियों में एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX, हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाते हैं। यानी अगर एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया बनाएगा तब एल्किल हाइलाइड बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। कैसे, यहाँ ध्यान देना, ये R पॉजिटिव में टूटा, किसमें टूटा, R पॉजिटिव में टूटा, और OH निगेटिव में, यहाँ से H पॉजिटिव में टूटा और X निगेटिव में। तब यहाँ ध्यान देना, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास, तो R प्लस में है, X माइनस में है, तो यहाँ से क्या बनाया, RX बना लिया। यहाँ से H प्लस है, OH माइनस है, तो H और OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसी को हम क्या, अगर R का मान हम CH3CH2 रख लें, R का मान क्या रख लें, CH3CH2OH हो गया, प्लस में HX मतलब HCl हो गया। यहाँ ध्यान देना, उपस्थिति जो रहेगी वो निर्जल ZnCl2 की रहेगी, किसकी, निर्जन ZnCl2 की। अब यहाँ से हम क्या ध्यान दें कि ये CH3CH2 पॉजिटिव में टूटेगा और OH निगेटिव में, यहाँ से H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl निगेटिव में। हम क्या जानते हैं कि जो पॉजिटिव वाला है वो किसको लेके जाएगा, एक बार बोलो, यानी ये जो पॉजिटिव इतना है, ये जो इतना है ये इस Cl को ले जाएगा, यानी CH3CH2 Cl हो गया, तो CH3CH2 Cl, यानी यहाँ ध्यान देना, ये क्या बना है, CH3CH2 Cl, और यहाँ से H और OH क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक, अब ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल हो गया, यानी CH3CH2H किसका फार्मूला होता है, एथिल एल्कोहल का, और HCl किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ये जब रिएक्शन किया तो एथिल क्लोराइड बनाया, क्या बनाया, एथिल क्लोराइड और जल बनाया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, CH3CH2OH है, यहाँ पे जहाँ पे Cl तो वहाँ पे हम Br ले रहे हैं, फिर हम वही जानते हैं कि ये निगेटिव में टूटेगा और ये पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O, यानी OH और H क्या बनाया, H2O, और Br यहाँ पे आके जुड़ गया। तो यही बोल रहे हैं कि क्या, CH3CH2OH जो है वो अगर HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो OH और H क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी CH3CH2Br। इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब एथिल ब्रोमाइड और जल प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार CH3CH2OH जब HI के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर वही किया, OH क्या H के साथ लेके H2O बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में टूटेगा, OH निगेटिव में, H पॉजिटिव में और I निगेटिव में, तो यहाँ से OH और H क्या बना लिया, H2O बना लिया, क्या बना लिया, H2O, और I यहाँ पे जुड़ गया, यानी CH3CH2I बन गया। ये हो गया एथिल एल्कोहल का फार्मूला, और ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर ये बन गया हमारा एथिल आयोडाइड। CH3CH2I क्या होता है, एथिल आयोडाइड। H2O किसका हो गया, जल हो गया। हाँ, अगर ये ना समझ में आ रहा हो इसका जो नामकरण कि एथिल एल्कोहल कैसे बना, तो वीडियो डालें उसको देख लेना। ठीक, वीडियो डाल दें उसको देख लेना, IUPAC सर्च करना,
IUPAC बाई माझी क्लासेस, ठीक। तो आपको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देना, नोट इसमें ध्यान देना है कि हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, इसको याद रखने हैं। एक नंबर में क्वेश्चन बोलेगा, ठीक, एक विकल्प में पूछेगा कि कौन सा सही है, तो H सबसे कम क्रियाशील Cl होगा, फिर HBr होगा, फिर सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो HI होगा, ठीक। अगर ये हाइड्रोजन हाइलाइड के लिए बोला तो, और एल्कोहल की अगर अब क्रियाशीलता का क्रम बोलेगा तो प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल और फिर तृतीयक एल्कोहल, ठीक। तो ये आज हम 3 विधियां पढ़े। अब जो शेष विधियां हैं हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ये एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियां तक। तो वीडियो देखना, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखना, बार बार, ताकि समझ में आ जाए। और यदि नाम ये कहाँ से कौन सा लिख रहे हैं, एथिल एल्कोहल या हाइड्रोजन हाइलाइड, एथिल आयोडाइड, ये कैसे बन रहा है, तो इसके लिए हम वीडियो डाले हैं IUPAC, उसको सर्च कर लेना, ठीक। तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, क्योंकि अभी क्लास शुरू हुई है, तो जो कोई दूसरा तुम्हारे साथ पढ़ रहा होगा आपकी क्लास में, तो वो भी क्या आपके साथ चलेगा, ताकि आप भी समझो और दूसरे का भी भला करो, ठीक। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।